Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor in Chemistry at Government College, Kota. BSc पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के लेक्चर्स ले रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़। उसी में प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो आज लेंगे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ग्लिसरॉल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। हीट किया जाता है सांद्र H2SO4 के साथ, तो निर्माण होता है CH2ONO2, CHONO2, CH2ONO2। ये होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG जो बोला जाता है इसको, या ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट भी इसे बोला जाता है। ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG जो है बहुत महत्वपूर्ण विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड है और इसे डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ये प्रघात के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और बहुत प्रचंडता से विस्फोट करता है। इसे सर्वप्रथम स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल बहुत महान साइंटिस्ट है जिनके नाम से कि नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उन्होंने TNG का निर्माण किया था और इसे विस्फोटक जिलेटिन और कार्डाइड में भी प्रयोग करते हैं। अब TNG को लकड़ी के बुरादे में सौंप कर एवं सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट का निर्माण किया जाता है। और जिलेटिन जो है TNG तथा गन कॉटन होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो गन कॉटन और TNG का मिश्रण होता है, ये भी विस्फोटक है। और एक दूसरा विस्फोटक है कार्डाइट, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। TNG, गन कॉटन तथा वैसलीन, ये तीनों का मिश्रण होता है कार्डाइट। ये तीनों जो है एक्सप्लोजिव है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अभिक्रिया है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब क्रिया होती है ग्लिसरॉल की, तो पहले जो है वो फॉर्मेशन होता है CH2O, CO, COOH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरील मोनो ऑक्जेलेट। एक कार्बन पर अटैक करता है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और निर्माण होता है CH2O, CHO, CHOH, CH2OH, ग्लिसरील मोनो फॉर्मेट। वाटर के साथ ये बनाता है CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड। अब यही रिएक्शन अगर हम ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको गर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड की जगह जो है हमें एलिल अल्कोहल मिलता है। एलिल अल्कोहल का निर्माण होता है, जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डाइऑक्जेलेट बन रहा है ग्लिसरीन का, CH2O, CHO, CH2OH। अब इसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो CO2 निकल जाएगी और फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, जो कि एलिल अल्कोहल का इस तरह से निर्माण होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। एसिटाइलेशन जो है एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होती है। तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर यह बनाता है ग्लिसरील ट्राई एसीटेट। तीनों कार्बन पे जो है ये अटैक करता है और CH3CO ग्रुप लगता है। तो CH2OH, CHOH, तो बनेगा CH2COOCH3, CHCOOCH3 एंड CH2COOCH3, ग्लिसरील ट्राई एसीटेट। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये PCl5 के साथ रिएक्शन और बनाता है CH2Cl, CHCl, CH2Cl। ये होता है 1,2,3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन प्लस POCl3 प्लस
HCl फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। PCl5 की जगह हम यहाँ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो तरह के जो है हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। दो तो है इसमें प्राइमरी OH ग्रुप CH2OH CH2OH, और एक है सेकेंडरी OH सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल समूह। तो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल समूह का जब भी ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण किया जाता है तो एसिड ग्रुप का निर्माण होता है। ऐसे ही सेकेंडरी OH ग्रुप का जब भी ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटो ग्रुप का निर्माण होता है। तो इसका ऑक्सीकरण जैसे हम देखेंगे तो CH2OH CHOH CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो निर्माण होगा CHO CH2OH CH2OH ग्लिसरल एल्डिहाइड का। अब नेक्स्ट फर्दर इसका ऑक्सीडेशन फिर से किया गया तो बनता है COOH CHOH CH2OH, ये होता है ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है COOH CHOH COOH, दोनों जगह COOH ग्रुप आ गए, तो ये होता है टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो COOH COOH, ये बनता है मीज़ो ऑक्जेलिक एसिड। मीज़ो ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड को फिर ऑक्सीडेशन किया जाता है, हीट किया जाता है तो CO2 निकल जाती है और वाटर का निर्माण होता है। और ऐसे ही इसका जो ऑक्सीडेशन करेंगे सेकेंड जो ग्रुप है CHOH, तो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा, कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएगा तो बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन CH2OH COO CH2OH, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का निर्माण होगा। और फर्दर फिर ये चेन चलती है और इस तरह से CO2 और H2O का निर्माण होगा। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीकारक जो होता है, तो ऑक्सीकारक की प्रकृति पे उत्पाद कौन सा बनेगा ये निर्भर करता है, और रिएक्शन की स्थिति पर, कंडीशंस क्या हैं। तो उत्पाद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है डाइल्यूट, तो बनता है ग्लिसरिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। डाइल्यूट की जगह हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो बनता है ग्लिसरिक एसिड। थर्ड अगर हम लेते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक KMNO4, तो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है ऑक्जेलिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऐसे ही अगर हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr होता है, या H2O2 प्लस FeSO4, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस फेरस सल्फेट, ये होता है फेंटॉन अभिकर्मक, फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराया जाए तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इस तरह से विभिन्न ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ये कंप्लीट हो गई ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।